नमस्कार, मैं गौरव श्याल भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा दुग्ध एवं दुग्ध दोहन की प्रणालियों पर। सबसे पहले बात करते हैं दुग्ध वह सामान्य स्वच्छ व संपूर्ण स्राव है जो स्वस्थ स्तनधारी मादा की स्तन ग्रंथियों से दुग्ध काल के दौरान प्राप्त होता है। इसमें बयाने के 15 दिन व बाद के 5 से 7 दिनों के स्राव को शामिल नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं दुग्ध व इसके संगठन के बारे में। दूध जो है निम्नलिखित संगठनों से मिलकर के बना होता है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं वाटर की। वाटर में यह दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तथा यह उस माध्यम का काम करता है जो दूध के सारे तत्व जिसमें घुले रहते हैं। बात करते हैं मिल्क प्रोटीन की। दूध में केसीन और अल्फ़ा लैक्टोग्लोबिन और बीटा लैक्टोग्लोबिन आदि प्रोटीन पाई जाती हैं। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन उच्च गुणों वाली प्रोटीन होती हैं। बात करते हैं मिल्क फैट की। दूध में पाई जाने वाली वसा ज़्यादातर छोटी छोटी इकाइयों के रूप में होती है जो आसानी से अवशोषित होते हैं। रासायनिक रूप से मिल्क फैट और फैटी ईस्टर्स इनमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं लैक्टोज और दुग्ध शर्करा के। यह दूध में केवल पाई जाती है तथा ग्लूकोज और ग्लैक्टोज नाम की शर्कराएं से मिलकर बनी होती है। अब बात करते हैं खनिज तत्व। दूध में पाए जाने वाले खनिज तत्व शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। दूध कैल्शियम व फास्फोरस का अच्छा स्रोत होता है जो विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों का निर्माण करता है। हालांकि दूध में आयरन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। अब बात करते हैं विटामिन्स की। ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं परंतु शरीर की स्वस्थता तथा वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दूध में विटामिन ए, डी, B1, B2 अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं परंतु इसमें विटामिन सी अनुपस्थित होता है। अब बात करते हैं विभिन्न पशुओं के दुग्ध के संगठन के बारे में। अब सबसे पहले बात करते हैं गाय में। गाय में 86.5% जो है इसके दूध में पानी पाया जाता है तथा 4.5% फैट पाया जाता था, 3.4% प्रोटीन तथा 4.9% लैक्टोज तथा 0.70 मिनरल्स पाया जाता था। भैंस के दूध में 83.5% वाटर, 7% फैट तथा 3.8% प्रोटीन तथा लैक्टोज 5.2% तथा मिनरल्स इसमें 0.8% पाए जाते हैं तथा बकरी के दूध में 86.5% पानी तथा फैट जो है 4.5% तथा प्रोटीन 3.5% तथा जो लैक्टोज है ये 4.7% तथा मिनरल्स 0.80% पाए जाते हैं। तथा अब बात करते हैं अडर की संरचना के बारे में। अडर लिगामेंट्स के कारण दाएं व बाएं हिस्सों में बटा हुआ होता है। पतली मेम्ब्रेन के कारण इसमें 4 क्वार्टर और 2 क्वार्टर में विभक्त होता है। इन विभक्त भागों का आपस में कोई संबंध नहीं होता तथा यह पूरे अडर में संकरण फैलने की इससे बहुत कम संभावना होती है तथा प्रत्येक क्वार्टर सेक्रेटरी तथा देख सकते हैं कनेक्टिव सेल्स टिश्यूज़ का बना होता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ सभी संरचनाओं को आधार प्रदान करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज़ से जुड़ा हुआ ये एक आधार प्रदान करते हैं जो कि पूरे उसको तथा सेक्रेटरी सेल्स आपस में एलोविलाई से मिलकर बनी हुई होती हैं। देख सकते हैं आप एलोविलाई से मिलकर बनी हुई होती है तथा प्रत्येक एलोविलाई के अंदर मिल्क सेक्टर सेल्स पाई जाती हैं। ये देखिए मिल्क सेक्टर सेल्स ये पाई जाती हैं जिनसे दूध का स्राव होता है तथा जो दूध निर्माण स्रावित करती हैं तथा एलोविलाई के पास मायो एपिथेलियल सेल्स पाई जाती हैं। देखिए मायो एपिथेलियल सेल पाई जाती हैं तथा जिनके संकुचन से एलोविलाई संकुचित होकर दुग्ध स्रावित करती हैं तथा कुछ एलोविलाई डक्ट्स मिलकर अंगूर के गुच्छे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप अंगूर के गुच्छे के समान संरचनाएं पाई जा रही हैं जिसे लोब्स भी कहते हैं। ये देखिए लोब्स एक आपके इसमें पाई जा रही हैं, लोब्स भी कहते हैं। बहुत सारे लोब्स मिलकर के
कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करते हैं तथा कनेक्टिव टिश्यूज़ मिल करके एक लोब का निर्माण करते हैं। जैसा बहुत सारे लोब्स मिल करके एक आयन का निर्माण करते हैं। अब इस प्रकार से जो है आपके अडर की जो है संरचना जो है देख सकते हैं आप। ये देखिए अडर सिस्टम पाया जाता है, कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, डक्ट्स हैं। इन्हीं के द्वारा जो है जब मिल्क स्राव होता है तो इन्हीं के द्वारा ही जो है मिल्क स्राव होता है। अब बात करते हैं दुग्ध दोहन की विधियों के बारे में। दुग्ध दोहन की विधियां जो होती हैं सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक तो हैंड मिल्किंग, एक मशीन मिल्किंग। जो हैंड मिल्किंग होती है वो दो प्रकार की होती है। अब बात करते हैं फुल हैंड मिल्किंग की। फुल इस तरीके में टीट्स को मुट्ठी में इस प्रकार लिया जाता है कि आधार व अंगूठे के पास वाली इंडेक्स फिंगर्स बीच में रहे तथा इसके पश्चात टीट्स को अंगूठे व चारों उंगलियों की सहायता से हथेली के सहारे एकांतर क्रम में जल्दी दबाते हैं जिससे दूध बाहर निकलता है। अब बात करते हैं स्ट्रिपिंग की। स्ट्रिपिंग इस तरीके में टीट्स को उसके आधार से अंगूठे व इंडेक्स फिंगर के बीच में थोड़ा सा कसकर पकड़ लेते हैं तथा दोनों ओर जोर लगाते हुए नीचे की तरफ लाते हैं जिससे टीट सिस्टम में उपस्थित दूध पर दबाव पड़ता है और वह बाहर निकल जाता है। अब बात करते हैं मशीन के द्वारा कैसे दूध दुहा जाता है। दूध निकालने वाली मशीन में 2 चैम्बर वाला एक टीट कप होता है जिसकी बाहरी तरफ एक धातु का कवच व अंदर की तरफ एक रबड़ की परत होती है। इस टीट्स कप में निर्वात पैदा करने की सुविधा होती है। टीट को इस टीट कप में रखने पर यह रबड़ के साथ इस तरह व्यवस्थित हो जाता है कि हवा का आवागमन रुक जाता है तथा अब टीट्स कप में आंशिक निर्वात पैदा कर लिया जाता है जो धीरे धीरे टीट्स को कैनाल को खोल देता है। टीट्स के अंदर दूध का दबाव अधिक होने के कारण दूध बाहर निकल जाता है। नमस्कार, आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए जिससे आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।